मसीह यस्सु के मीठे और जलाली नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए आज का वचन हम एक स्टोरी से शुरू करते हैं। एक बार एक गरीब व्यक्ति होता है, उसकी आदत मांगने की होती है। नेचुरली है, गरीब है, मांगेगा तभी तो गुजारा करेगा, तभी तो अपना पेट भर पाएगा। तो वो जब भी मांगता, किसी से अठन्नी, किसी से चवन्नी, किसी से रुपया उसको मिल जाया करता था, पर उसका गुजारा फिर भी बड़ी मुश्किल से होता था। एक बार उसे एक धनवान व्यक्ति मिला। जब उसने धनवान व्यक्ति से कुछ मांगा तो उस धनवान व्यक्ति ने जो उसको शब्द बोले, मानो उसकी जिंदगी बदलने वाले थे। हालेलुया। उस धनवान व्यक्ति ने उसको क्या बोला? तू हर समय मांगता रहता है, कभी देने की सोची, कभी किसी को कुछ दिया, हमेशा मांगता ही मांगता रहता है। वो गरीब व्यक्ति सोचने लगा अपने मन में कि मैं किसी को क्या दे सकता हूं, मेरे ना घर में कुछ है ना मेरी पॉकेट में कुछ है। ये व्यक्ति जो इतना अमीर है, जो दूसरों को बहुत कुछ दे सकता है, ये मुझे ऐसा पाठ पढ़ा रहा है कि किसी को कुछ देगा तभी तो कुछ मिलेगा। हमेशा मांगने की इच्छा रखता है, किसी को कभी कुछ दिया। वो व्यक्ति जो अमीर था वो तो चला गया, पर ये गरीब व्यक्ति सोच में पड़ गया, मैं क्या किसी को दे सकता हूँ। ये अमीर व्यक्ति, सूट बूट वाला व्यक्ति, इतना बड़ा बिजनेसमैन व्यक्ति मुझे कैसे शब्द बोल के गया। ये गरीब व्यक्ति इस बात के लिए सोच विचार करता रहा और इसकी निगाह एक बगीचे में चली गई। उस व्यक्ति ने बगीचे में क्या देखा कि बहुत सारे फूल लगे हैं। उस व्यक्ति ने क्या देखा कि बहुत सारे संतरे लगे हुए हैं। इस व्यक्ति के मन में आया कि उस व्यक्ति ने बोला था कि कभी किसी को कुछ दिया, हमेशा मांगने की इच्छा रखता है, किसी को कुछ दिया। सो इस व्यक्ति ने क्या किया, बगीचे से कुछ फूल तोड़े और कुछ संतरे तोड़े और अपने लिफाफे में भर के लोगों से मांगने लग गया। जो भी लोग अठन्नी चवन्नी रुपया उसको देते, उसके बदले में लिफाफे से निकालता फूल दे देता, लिफाफे से निकालता संतरा दे देता, लिफाफे से किसी को संतरा देता, किसी को फूल देता, और उसके बदले में उसको अठन्नी चवन्नी रुपया जो मिलता था। इस व्यक्ति ने, गरीब ने क्या देखा कि अब उसको रुपया देने वाले 2 रुपए देने लग गए, 2 रुपए देने वाले 5 रुपए देने लग गए, चवन्नी देने वाले अठन्नी देने लगे। यानी कि जब वो देता तो उसके बदले में उसको अठन्नी चवन्नी रुपए से बढ़कर मिलने लग गया। सो ये व्यक्ति दिन प्रतिदिन ऐसे ही करता गया और कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये व्यक्ति थोड़ा सा अच्छा पैसे वाला बन गया, इसका गुजारा अच्छे ढंग से होने लग गया और ये बहुत ज्यादा इस तरीके से लोगों से मांगता और लोग इसको देते और ये उसके बदले में फूल देता, किसी को संतरा देता, किसी को फूल देता, किसी को संतरा देता। यानी कि लोग इसके फूलों से, इसके संतरे से खुश होने लग गए। कुछ समय के बाद वही अमीर व्यक्ति इस गरीब व्यक्ति से उसका टकराव हुआ। इस गरीब व्यक्ति ने उसी अमीर व्यक्ति को कुछ मांगा और साथ ही साथ दूसरे हाथ में फूल रख लिया। उस व्यक्ति ने देखा कि तू मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। उसने कहा, जी हाँ, मैं वही हूं जिससे आपने कहा था कभी किसी को कुछ दिया, हमेशा मांगने की इच्छा रखता है, हमेशा मांगता ही रहता है, कुछ किसी को दे भी दिया कर। मैं वही व्यक्ति हूँ साहब जिसको आप कहते थे। आज आप अगर मुझे कुछ देंगे तो मैं भी आपको उसके बदले में देने के लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये अमीर व्यक्ति उस व्यक्ति को देख के बड़ा खुश हो गया। उसने कुछ दिया और उसने उसके बदले में फूल दिया और वो दोनों अपने अपने रास्ते में चल गए। और ये गरीब व्यक्ति था, ये कुछ समय के बाद और अच्छे घर का, यानी कि अच्छा धनवान व्यक्ति बन गया। खुदावंद के प्रिय लोगों, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बाइबल कहती है कि लेने से देना धन्य है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है कि हम जो दूसरों को दें, हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम लोगों को बांटे। खुदावंद के प्रिय लोगों, आपके पास है। आपके पास किसी को देने के लिए बहुत कुछ है। आपके पास परमेश्वर का प्रेम संदेश है जो आप लोगों को दे सकते हैं। आपके पास नेक सलाहें हैं जो आप लोगों को दे सकते हैं। आपके पास अन्य बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को दे सकते हैं। आपके पास प्रयास है, कोशिश है कि आप किसकी जिंदगी को संवार सकते हैं। आपके पास दुआएं हैं जो आप मुफ्त में किसी को दे सकते हैं। हालेलुया।
सो खुदावंद के प्रिय लोगों, लेने की इच्छा ना रखा करें, देने की इच्छा रखा करें। हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारा लोगों को दे करके बहुत सारा प्रभु से पाया भी है, यानी कि कई गुना करके उसके बदले में पाया है। सो हमेशा देने की इच्छा रखें। बाइबल का वचन कहता है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, पहले तुम उनके साथ किया करो। हालेलुया। सो खुदावंद इस छोटे से वचन के जरिए आपको बहुत आशीष और बरकत दे। आप दूसरों के लिए करेंगे तो दूसरा भी आपके लिए करने को तैयार रहेगा। सो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे और आपको अपनी पवित्र दुल्हन बनने के लिए हमेशा तैयार करें। आप सबों को जय मसीह की आमीन।